We are going to check whether point 2, minus 2, minus 2, 1 and 5, 2 are the vertices of right angle triangle or not. Okay student. Basically ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि तीन वर्टेक्स, तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे और चेक करना किस टाइप का ट्राइंगल है. ओके जैसे हमने देखा था स्केलर ट्राइंगल भी हो सकता है, तीनों साइड नॉट इक्वल है, आइसोस्केलस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है. तो उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है क्या तीन पॉइंट्स ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है. तो एक रफ फिगर ले लेते हैं. हमें नहीं मालूम इनिशियली कौन सा वर्टेक्स 90 डिग्री का है, तो एक रफ फिगर बना लेते हैं. बी एंड सी 5, 2. ठीक है, तीन ट्राइंगल की तीन साइड होगी, तीनों साइड की लेंथ निकालते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन याद रखेंगे. एक साइड का स्क्वायर का सम अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो ट्राइंगल इज सेड टू बी राइट एंगल ट्राइंगल. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम. आई होप यू रिमेंबर h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है. अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल निकलेगा. अब हमें नहीं मालूम है इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी, तो बेसिकली हम ट्राइंगल की तीनों साइड की कैलकुलेट करेंगे, फिर स्क्वायर करके क्या बाकी दो के सम के स्क्वायर के बराबर होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बोल देंगे, नहीं तो नहीं. ओके एज सिंपल एज दिस. तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन है. ए वर्टेक्स आपको गिवन है 2, -2. बी वर्टेक्स आपको गिवन है -2, 1. आपने फिगर बना रखा तो कोई इशू नहीं है. एंड सी आपको गिवन है 5, 2. ओके स्टूडेंट. तो आप कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल और नॉट. तो सबसे पहले लेंथ साइड ए बी निकाल लेते हैं. लेंथ ऑफ साइड ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, x2 -2 का स्क्वायर, y2 1 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा. ओके -2 -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 25 दैट इज 5 यूनिट्स. तो ए बी जो निकली है हमारी 5 निकली. ठीक है, बी सी निकालते हैं. लेंथ ऑफ साइड बी सी 5 माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 2 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर. ओके 5 + 2 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 + 1 50. 50 कैन बी रिटन एज 25 × 2 दैट इज 5√2. फ्लाइंग फैक्टर करेंगे तो 50 कुछ नहीं बेटा 5 × 5 × 2 पेयरिंग कर लेंगे तो इट विल बी 5√2 BC 2. तीसरी लाइन सेगमेंट अपनी कौन सी है, AC. A से C तो लेंथ ऑफ AC ठीक है 5 - 2 का स्क्वायर, 2 साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगेन 9 + 16 25 इज 5. सो स्टूडेंट हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट आ गई, तीन ट्राइंगल की साइड की लेंथ आ गई. अब क्या सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर. सबसे बड़ी साइड नहीं पता लगती, जिसके अंदर रूट के अंदर सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ी साइड होगी. √50 √25 बेसिकली इट इज √25. तो सबसे बड़ा 50 है. तो क्या BC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर है. चेक कर लेते हैं. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB is 5, BC square is 5
25 plus 25, that is 50, and 50 is nothing but square of BC. अगर BC का स्क्वायर करेंगे तो 50 ही आएगा, that is it is equal to BC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, गलत लिखे बेटा, AC सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट BC है, तो AB और AC लेके चलेंगे. ओके, AB प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर निकला है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस की थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इसका मतलब BC हाइपोटेन्यूज से फिगर बनाए तो ऐसा बनेगा. BC को हाइपोटेन्यूज करेंगे, BC हाइपोटेन्यूज से तो एंगल A 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हाइपोटेन्यूज कहलाती है. तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ आएगा BCA, क्योंकि हमें मालूम है जो हाइपोटेन्यूज होती है उसके सामने वाली साइड का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है. if the sum of the square of two sides is equal to the sum of the square of third side, then the triangle is known as right angle triangle. This implies that triangle ABC is right triangle with angle A is equal to 90 degree. ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जब आपको मालूम पड़ गया सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, इसका मतलब सबसे बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. तो इस प्रकार से डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है. तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पार्ट में. ओके, थैंक यू. अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे. मैं ट्रायंगल की बताऊंगा नहीं किस टाइप का ट्रायंगल है, अपन ये देखेंगे एक ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास में, और हमें वहां से उसको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का ट्रायंगल है. ओके स्टूडेंट, करते हैं नेक्स्ट पार्ट में. हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू चेक whether the 3 points whose vertices are given form a triangle or not. If they form the triangle, which type of the triangle is that? इस केस में हमें given है क्वेश्चन में, do the point 3, 2, -2, 3 and 2, 3 forms a triangle. If so, identify the triangle. एक रफ फिगर ले लेते हैं ट्रायंगल के केस में, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. तो सो स्टूडेंट, अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो किस टाइप का ट्रायंगल है. ट्रायंगल नहीं बनाएंगे उस केस में, जैसे कोलिनिटी वाले में हमने एक देखा है, अगर दो लाइन सेगमेंट का सम तीसरे के बराबर होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा. उस केस में वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे. क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है? नहीं है तो क्या ट्रायंगल है? ट्रायंगल है तो किस टाइप का ट्रायंगल है, ये चेक कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखते हैं. ओके स्टूडेंट, तो हमें पॉइंट्स गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये पॉइंट्स गिवन है, फिगर ले रखा, कोई दिक्कत नहीं. B -2, -3 and C that is 2, 3. तो तीन पॉइंट्स मेरे को तीन साइड्स दे रहे हैं ट्रायंगल की, तीन लाइन सेगमेंट दे रहे हैं. ऐसे बोले तीन लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालते हैं. सबसे पहली बात AB की निकालें, जैसा कि हमने कोलिनिटी की वीडियो में देख रखा. अगर आपने कोलिनिटी का वीडियो नहीं देख रखा है तो यू शुड सी दैट, वो मस्ट वॉच वीडियो है आपका. ओके, तो AB एक बार डिस्टेंस फार्मूला बस लिखेंगे जैसे मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ. x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. ओके, x2 -2 -3 का स्क्वायर, y2 -3 -2 का स्क्वायर, -2 -3 -5 का स्क्वायर एंड -5 का स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 5 स्क्वायर 25 होगा. 25 + 25 इज व्हाट? √50 and √50 can be written as 5√2. AB.
तो पहली लाइन सेगमेंट हमारी AB निकली। दूसरी लाइन सेगमेंट BC बनाते हैं। BC की लाइन क्या निकलेगी? लेंथ ऑफ BC x2 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दैट इज व्हाट √52। ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट AC 3 लाइन सेगमेंट बन गई। एक तो AB बन गई, एक BC बन गई और एक AC बनेगी, जैसा हमने कोलिनिटी के वीडियो में देख रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो कृपया करके वापस देखिए, एक बार देखिए जरूर। AC टू माइनस 3 का स्क्वायर, y2 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो AC इज इक्वल टू √2। सो हमें राइट एंगल, हमें ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात, तीनों साइड अनइक्वल लेंथ क्या है, तो स्केलर ट्राइंगल होगा। अब स्केलर में भी क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है कि नहीं? पहली बात तो इक्विलेटरल है नहीं, तीनों साइड अलग लेंथ की। दूसरी बात, उस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम को भी वेरीफाई करेंगे। हमारे ट्राइंगल 4 टाइप के निकल सकते हैं। स्केलर, आइसोस्केलर, 2 साइड इक्वल है। तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल है। चौथा राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। उस केस में क्या चेक करेंगे, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है? अगर है तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे तीनों साइड नॉट इक्वल है तो स्केलर ट्राइंगल तो है ही। ओके, चेक करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन। सबसे बड़ी साइड नहीं पता लगती, जिसकी रूट वैल्यू सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी होगी। 50, 52 और 2, तो सबसे बड़ी साइड हो गई BC। क्या BC का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के बराबर है? तो चेक करते हैं AB स्क्वायर, नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB हो गया, AB का स्क्वायर बेसिकली 50 आएगा, है ना? AB का स्क्वायर नहीं तो 5√2, बेसिकली ये 50 है। और AC का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, 50 प्लस 2 दैट इज 52। क्या ये हमारी जो थर्ड लाइन सेगमेंट है उसके स्क्वायर के बराबर है? तो BC का स्क्वायर करेंगे। अगर BC हमारी आई है √52, तो BC का स्क्वायर 52 होगा, तो विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम सेट हो गई। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। स्टार्टिंग में हमें नहीं मालूम था कौन सा है। अब इसका मतलब BC हाइपोटेन्यूज होगा अगर फिगर बना है, अगर बना है। ऐसे तो एग्जाम में बोला नहीं जाता, हमें तो खाली चेक करना होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। क्योंकि BC साइड सबसे बड़ी है तो वो हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और उसके सामने वाला एंगल A 90 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC या ABC, AB and C are vertices of right angle triangle with angle A is equal to 90 डिग्री। आप यहाँ तक ये भी बता सकते हैं क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज मालूम पड़ गया। और जैसा कि हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है विद एंगल A is equal to 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।